समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल दिनांक 26 मार्च 2025 को सीतापुर के ग्राम पंचायत रतनगंज तंबोर निवासी नगेश्वर भुर्जी के पुत्र दिनेश भुर्जी के अंतिम संस्कार में जाते वक्त शारदा नदी में नाव पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके जानकारी तथा शोकाकुल परिवार से मिलने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ग्राम रतनगंज मल्लापुर एवं ग्राम सुपौली शोकाकुल परिवार से मिलने के बाद 2 मिनट का मौन रखकर शोकाकुल का किया गया। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक महेंद्र सिंह उर्फ जीन बाबू के अगुवाई में छत्रपाल यादव जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, राजपाल कश्यप प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, धर्मेंद्र सोलंकी भुर्जी प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, अनिल वर्मा विधायक, नरेंद्र सिंह वर्मा पूर्व मंत्री सरकार, कमलेश भुर्जी प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी, राम कुमार भुर्जी महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, शाहजहानपुर सीताराम यादव विधानसभा अध्यक्ष सेवता, प्रदीप भुर्जी प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, छात्र सभा राहुल भैया तौकीर अहमद उर्फ अल्लन, समस्त समाजवादी पार्टी के नेता आदि लोग मौजूद रहे। है भाई है। हम कहाँ गायब हो गया? पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है सीतापुर, क्या मामला है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये प्रतिनिधिमंडल जो हम लोगों को यहाँ पर भेजा है, दिनेश भुर्जी नाम के नहीं जाओ एक नौजवान ने चचेरे भाई को नदी में डूब रहे उसको बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी और उसके अगले दिन अंतिम संस्कार में रिश्तेदार लोग जा रहे थे नदी में नाव पर बैठकर, नाव बैठ गई जिसमें 3 लोग अपनी जान गंवा गए जहाँ पर मैं हूँ। और उसी संबंध में जब जानकारी समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, श्री श्यामलाल पाल जी को हुई तो आदरणीय जीन बाबू जी जो समाजवादी पार्टी के इस विधानसभा से लगातार विधायक रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय जी छत्रपाल यादव जी और माननीय अनिल वर्मा जी विधायक लहरपुर, और हम लोगों के साथ समाजवादी पार्टी भुर्जी समाज के बड़े नेता भाई राम कुमार भोजवाल, प्रदीप भोजवाल, कमलेश भोजवाल और स्वयं मुझे धर्मेंद्र सोलंकी भुर्जी, हम सभी लोगों को उस परिवार के बीच में सांत्वना देने के लिए भेजा है। हम सब आए हैं उस परिवार के दुख में शरीक होने के लिए। हम लोग की पूरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ है। मृतकों को वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन इनके सुख में, इनके दुख में हमेशा हम लोग बराबर के भागीदार बन के रहेंगे। भुर्जी समाज पूरा उनके साथ है, ये पूरा पीडीए परिवार उनके साथ है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन 3 लोगों का पीएम हो गया उनको सरकार ने आंशिक सहायता दिया है, आंशिक सहायता, और एक नौजवान जिसका पीएम नहीं हुआ उसको अभी कोई सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता नहीं मिली है। हालांकि उसने बहादुरी का ही परिचय दिया। एक व्यक्ति डूब रहे व्यक्ति को नदी में दौड़ कर पहुंचा और बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठा, तो उसको तो सरकार को मरणोपरांत भी उसे सम्मानित करना चाहिए, उसके परिवार को, इसलिए कि अपनी जान की बाजी लगाकर किसी के जान को बचाया वो। और ये जो परिवार है इस नौजवान भाई की जिसकी पत्नी चली गई, जिनके परिवार के दिए बुझ गए, ये 2 लाख और 4 लाख रुपए से उनके परिवार की भरपाई नहीं हो सकती। सरकार से हम मांग करेंगे कि कम से कम मृतकों के, क्योंकि ये दैविक आपदा आई है, इसको समझ लीजिए, नदी में डूबना, मृतकों के परिजनों को 1-1 नौकरी और अधिक से अधिक सहायता राशि प्रदान करें। और इसका ये बच्चा ये जो है ये बच गया, इसको दूसरे ने गोदी ले ली तो ये नाव पे नहीं गया, दूसरे ने ले लिया। जब वो नाव पे नहीं था, वो नाव पे खाना नहीं खाया इसने।
वो खाली मतलब मम्मी क्या मतलब इन लोगों को नहीं पता था कि बच्चा है कहाँ। लोग सोच रहे थे कि अपनी मतलब मम्मी के साथ है। इसको 4-5 घंटे इसको ढूंढवाया तो ठीक है। तो इसको दूसरे के हाथ में दे दिया। अब जिसके हाथ में दिया वो नाव पे नहीं बैठी, तभी ये बच्चा के लिए बच गया। वहाँ से लेके वो चली गई और सोचा कि वही उनके साथ में है, ना गया कांटे से, बचना था उसको। या कोड लगा तो उसमें 4 लाख दबा नहीं सकता था, तो दूसरा खाता लगाया गया, मतलब स्टेट बैंक, उस पर भी नहीं आया। लोग वो वहाँ SDM पास हमने गए थे कल, तो वो बता रहे थे कि ये खाते पे इसी पे भी नहीं पैसा पड़ रहे हैं। अब वो कमी क्या है वो भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कि एक बार पैसा गया फिर वापस आ गया, दोबारा पैसा स्टेट बैंक को भेजा गया, तो वहाँ से भी वापस उन लोगों को आ गया था। हाँ वो लोग पहले कहा था इसका भी शायद आ जाएगा, थोड़ा सा वहाँ से कराया जाए, जिससे कि इसको भी कुछ उसके बदले में हमारे नागे भाई को बड़ा बेटा हो रहा है, इनको भी कुछ प्रोत्साहन स्वरूप कुछ न कुछ जी। अभी रिपोर्ट सब इसी चीज को मेंशन करो। हाँ रिपोर्ट बना लीजिए, समझ गया, रिपोर्ट बनाओ तो संभवतः हमको मदद नहीं देगा। मैंने डीएम का अधिकार होता है जी, डीएम को विशेष अधिकार होता है लेकिन दिया नहीं दिया है। तो ये रिपोर्ट बनाकर जानी चाहिए कि मतलब उसने एक बहादुरी का काम करते हुए वो मरा नहीं, हमने लिखा वो मरा नहीं, शहीद हुआ। हमने लिखा है दूसरे को तो बचाने के चक्कर में स्वयं अपनी जान गंवा बैठा है, उसको भी मतलब उसको भी मिल जाए, कुछ मतलब इस परिवार का भला हो। मीडिया इनके पास क्या है क्या नहीं है, हम आज से भी बचपन से हम एक दूसरे के साथ जी, पूरा ये नहीं कि हाँ हम कबीरादी से आते हैं, ये कबीरादी से आते हैं, कभी लगे मतलब हम लोग एक साथ खाए चक्कर और मतलब इलाकी छोड़ दी, मतलब वैसे भी हम लोग साथ हैं। ये तो पानी मैं और खुद बताइस रहा है तो मैंने नहीं कहता, दुकानदार बताइस रहा है और हमसे बात कोई हमारी मुलाकात है ना हमें। चलो तुम अभी ऐसा कि हो पास में देखो मुका स्टेटमेंट निकलोगे, देखिए कैसे क्या मामला है। माननीय मंत्री जी को अब हम सांझ ही मिला बस। विधायक जी को जान ही रहे हैं, जिलाध्यक्ष जी को जान ही रहे, परिवार के हैं आपके, हम आपके समाज के हैं। धर्मेंद्र सोलंकी भुर्जी नाम है हमारा, मध्य प्रदेश अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, और ये महानगर अध्यक्ष आजा पुनः राम कुमार भुर्जी आए थे, और ये कमलेश भुर्जी है जान ही रहे हैं, और ये प्रदीप है, ये चौधरी दुर्विजय भुर्जी के बेटे हैं। तो हम लोग को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अखिलेश यादव जी ने भेजा है आपके दुख में शामिल होने के लिए। सरकार तो हम लोग की नहीं है, आपके दुख में शामिल होकर आपके परिवार को सांत्वना दे सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे, विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, बात किया जाएगा। अगर कुछ बात ऐसी होगी तो फिर आपको बताया जाएगा। हम लोगों को भी दुख है, कष्ट है भाई, कोई आपका बेटा तो वापस नहीं कर सकता, मृतकों की भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन हम आपके दुख में आपके साथ हैं, आपके दुख में शरीक हैं। हाँ आपको इजाज़त।
उनका बेटा जो है उसने बहादुरी का काम किया कि एक बच्चे को बचाने में अपनी जान उसने गंवाई। तो ऐसी जगहों पे जहाँ जहाँ कहीं होता है उसको प्रोत्साहित किया जाता है कि और लोगों में भी इस तरीके की भावना पैदा हो कि जिससे कि एक दूसरे की लोग मदद कर। तो